हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भागवतम 12, आज 12वां दिन है। यह श्रीमद् भागवत प्रवचन 30 मिनट का प्रोग्राम है। हम लोग कथा सुन चुके हैं प्राचीन बढ़ी की कथा सुन चुके हैं, उसी को याद दिला रहे हैं। राजा प्राचीन बढ़ी कर्मकांड में लगे हुए थे। कर्मकांड में उनका बहुत अधिक विश्वास था, जैसे आज के लोगों का है। आज भी हम लोग कर्मकांड में पूरा विश्वास करते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन नारद जी के उपदेश से प्राचीन बढ़ी निवृत्ति परायण हो गए। कर्मकांड छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग गए और उनके पुत्र थे प्रचेता। वे अपने प्रचेता पुत्रों को आज्ञा दिए कि तुम भी संतान उत्पत्ति तो करो, लेकिन भगवान की आराधना से, भगवान श्री कृष्ण की तपस्या के द्वारा पूजा आराधना करो, उनको प्रसन्न करो और तब संतान उत्पत्ति करो। तो आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर चल दिए तपस्या करने। तपस्या करने निकले तो समुद्र में खड़े होकर तपस्या किए और रुद्रगीत, शिव जी उनको बताए थे, रुद्रगीत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने लगे। बहुत दिनों 10,000 साल तक तपस्या किए, खड़े होकर, अन्न जल छोड़कर, पानी पीकर, फिर पानी भी छोड़ दिए, हवा पीकर। श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, प्रकट हुए। वो बोले अब तपस्या समाप्त करो और उनको मारीसा, जो प्रमलोचा अप्सरा और कुंड ऋषि की कन्या थी, उससे विवाह करने का आदेश दिए। तुम सब भाई मिलकर, मारीसा नाम है उसका, बहुत अति सुंदरी है, तुम लोगों के धर्म विचार से मिलती है, इसलिए उससे विवाह करो। वही ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो तीनों लोक को संतान से भर देगा। विवाह हुआ और मारीसा ने दक्ष को जन्म दिया। वो दक्ष काम करने में इतने कुशल थे कि उनका नाम ही दक्ष पड़ गया। फिर ब्रह्मा ने उनको बनाया प्रजापति और उनकी कार्य कुशलता के चलते फिर उनको प्रजापति से प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। सबसे ऊपर हो गए वो और सृष्टि के निर्माण में लग गए। तो अब दक्ष क्या किए, जल, थल और नभ, माने जल में, धरती पर और आकाश में, तीनों जगह उस समय तक दक्ष तक मानस पुत्र होते थे। तो तीनों जगह वे देवता, असुर और मनुष्य का निर्माण कर दिए, माने उन लोगों को तैयार कर वहां बसा दिए, इसलिए कि अब सृष्टि जो है बढ़े। लेकिन देखे क्या, दक्ष देख रहे हैं कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तीनों लोग को बढ़ने के ख्याल से ये उसको बना दिए, असुर, देवता और मनुष्य, लेकिन सृष्टि जहां की तहां बढ़ ही नहीं रही। प्रजापति दक्ष चिंतित हुए और वह इस चिंता को दूर करने के लिए क्या किए, अघमर्षण तीर्थ, विंध्याचल पर्वत पर अघमर्षण तीर्थ था जो सारे पापों को नष्ट कर देता था। तो अघमर्षण तीर्थ में चले। अघमर्षण तीर्थ में जाकर वो तपस्या करने लगे, पुनः वैकुंठनाथ की आराधना करने लगे। और ये तो पहले से ही ब्रह्मा पुत्र थे, बहुत तपस्वी थे, प्रजापति के अध्यक्ष भी थे। तो इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हुए। भगवान का पैर गरुड़ जी के कंधों पर था, हृष्ट पुष्ट विशाल 8 भुजाएं थी। 8 भुजा में चक्र, शंख, तलवार, ढाल,
बाण, धनुष, पास, गदा सब आयुध धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका श्यामल शरीर था। रेशमी पीतांबर शरीर पर झिलमिला रहा था। मुखमंडल बहुत प्रफुल्लित था, मंद मंद मुस्कान थी इनकी। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा कर रहे थे, लगता था वही कुछ देने को उद्धत हैं। गले में कौस्तुभमणि और श्रीवत्स का चिन्ह था। उसके अलावा बहुमूल्य रत्नों का किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करघनी, कमर में करघनी थी, चमक रही थी वो, अंगूठी, कड़ा, नूपुर, बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रैलोक के विमोहन, तीनों लोक के को मोहने वाला त्रैलोक विमोहन, त्रिभुवनपति, तीनों भुवन के मालिक दक्ष को दर्शन दिए। और नंद सुनंद जितने भी पार्षद थे चारों ओर खड़े थे। और इंद्र के साथ बहुत सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। सिद्ध गंधर्व चारण उनका गुणगान कर रहे थे। इस अलौकिक रूप को देखकर दक्ष विस्मित हो गए और कुछ सोच नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। उनके चरणों पर गिर गए और साक्षात दंडवत किए। भगवान ने कहा कि दक्ष, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। अब तुम पंचजन्य प्रजापति की कन्या और सिकरी से विवाह करो। तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा काम सफल हो जाएगा। दक्ष ने असिक्री के संबंध से सृष्टि का विस्तार किया। अब आगे से सारी प्रजा स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी और वे सारी प्रजा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी, ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान फिर अपने लोक को चले गए। दक्ष और सिकरी के संबंध से सृष्टि के विस्तार में लग गए। हरियशव, यो पर रेफ, आधा तालाब सौरव, हरियशव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हरियशव नाम के 10,000 पुत्र असिक्री से उत्पन्न किए। सब एक स्वभाव के थे, एक ही आचरण था सबका, सब एक जैसे ही लगते थे। तो सारे पुत्रों को राजा दक्ष ने संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा दी कि तुम लोग संतान वृद्धि करो। और पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर है। नारायण सर तीर्थ का नाम था। नारायण सरोवर हुआ मतलब जलाशय। नारायण सर नामक महान तीर्थ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर स्नान करते थे, अपने पाप का नाश करते थे। तो ये सारे पुत्र जो थे दक्ष के, हरियशव नाम के 10,000 पुत्र नारायण सर में शुद्धि के लिए गए कि वहां स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। नारायण सर में स्नान किए, डुबकी लगाए और उसमें स्नान करते ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। जिस कारण से गए वो हो गया। 10,000 पुत्रों को, दक्ष के 10,000 पुत्र नारायण सर में स्नान करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिए। अब शुद्ध करने से क्या हुआ? अंतःकरण जब शुद्ध हो गया तो इनका मन भागवत प्रेम में लग गया। इनको भागवत से प्रेम हो गया, भगवान की याद आ गई। और पिता की आज्ञा थी कि संतान उत्पत्ति करो, तपस्या करना था प्रजावृद्धि के लिए। तो ऐसा है कि जब भी कोई, हम लोग भी अच्छा कार्य, भागवत कार्य, भगवान का काम करने चलते हैं, भाव निष्काम होता है। निष्काम भाव से, जिसके कर्म फल की हमको ललक नहीं है, चाह नहीं है,
उसको निष्काम कहते हैं। ऐसा काम जिसका फल हमको नहीं चाहिए, हम पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई भी काम हम करने चलते हैं तो ऋषि मुनि देवता सिद्ध चारण रिद्धि सिद्धि सब आकर हमको मदद करने लगती है, क्योंकि वो भगवत कार्य है। निष्काम सेवा भगवान का हो जाता है और भगवान हर प्रकार से हमको मदद करते हैं। आज भी जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, उनकी सेवा उनके कार्य में लगे रहते हैं, उनको क्षण क्षण हर पल हर रोज इस बात का एहसास होता रहता है कि अमुक काम बहुत जटिल है, पहाड़ के समान भारी है, लेकिन वो तो चुटकी बजा के हो गया, तो मनुष्य तो कर नहीं सकता है। तो वो भगवत कार्य है और भगवान उसको करवाते हैं। तो उसी प्रकार ये लोग जब भागवत धर्म में प्रवेश कर गए, भागवत धर्म में रुचि हो गई, तो अनायास इनके पास नारद जी आ गए। नारद जी को सब पता चल जाता है। जो भगवान का प्रेमी हुआ वो नारद के लिस्ट में चला गया, उनके हृदय में लिस्ट बना हुआ है, वहां पहुंचा और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो नारद जी आ गए और बहुत तरह से उपदेश किए कि इस संसार में क्या रखा है, संसार में जाकर क्या करोगे, यहाँ तो फिर वही है, दुख क्लेश सुख दुख भोगते भोगते फिर शरीर छोड़ना है, फिर वहीं जाना है। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, तो इस संसार और संतान उत्पत्ति से क्या लेना है, और कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। इस प्रकार उन लोगों को उपदेश दिए कि वे 10,000 पुत्र पूरे वैरागी हो गए और तपस्या करने के बजाय वे लोग चल दिए वन में वैरागी होकर, और फिर हम अपना भगवान की आराधना करेंगे और वैकुंठ जाएंगे। राजा दक्ष को इस बात का पता लगा कि मेरे पुत्र संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, और नारद जी ने उनको वैरागी बना दिया। बहुत गुस्सा है, आग बबूला हो गए, नारद को मारने के लिए, तो श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि उसको छोड़ो, क्योंकि नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के आदेश पर चलते थे, उन्हीं के पुत्र थे, तुम फिर संतान उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने फिर 1,000 पुत्र संतान उत्पत्ति की। वो 10,000 पुत्र थे, उनका हरेशव नाम था, और ये जो 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, इनका नाम था सबलाशु। सबलाशु नाम था। 1,000 पुत्र पुनः उत्पन्न किए। वहां पर शुद्धि के लिए नारायण सर था, वही तीर्थ सबको शुद्ध करता था। जो भी भगवान की आराधना में तपस्या में जाना चाहते थे, वो नारायण सर तीर्थ में स्नान करते थे। इसलिए इनके 1,000 पुत्र गए वहां नारायण सर में स्नान करने। नारायण सर में स्नान किए और अंतःकरण शुद्ध हो गया। इनका अंतःकरण भागवत धर्म में लग गया। नारद जी को पता लगा, वे आगे पीछे कुछ नहीं सोचते थे। नारद जी को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, वो एकनिष्ठ है, इसलिए वो अपने कार्य में पुनः चले आए। इन 1,000 पुत्रों को भी समझाया कि बच्चे, जब तुमको भगवान से इतना प्रेम है तो संसार क्या, संसार में जाने से बेहतर है कि उधर कूच कर जाओ। जहां भगवान का प्रेम है वह आनंद घन है। आनंद घन से जुड़ने पर आनंद ही आनंद है, तृप्त रहोगे जीवन भर, और फिर सीधे उनके धाम में जाओगे। उपदेश दिए और वो 1,000 पुत्र भी सभी चल दिए वैरागी होकर। दक्ष को पता लगा तो दक्ष के क्रोध की सीमा न रही, गाली गलौज करने लगे, मारने को उद्यत हो गए और श्राप देने लगे कि नारद, तुम कहीं नहीं रुक सकते हो, किसी से तुम्हारा न घर होगा न द्वार होगा, तुम कहीं रुक नहीं सकते हो। थोड़ी देर में तुमको भागना पड़ेगा, क्योंकि तुम रुकोगे तो यही काम करोगे, जहां जाओगे उसके बच्चों को बैरागी बना दोगे, उसका संसार उजड़ जाएगा। इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि एक जगह तुम ठहर ही नहीं सकते हो। नारद जी वो मुस्कुराए, बोले कि हम जो चाहते हैं वही आप श्राप दे रहे हैं, श्राप से तो मेरा कल्याण ही होगा। और बहुत अच्छा कहकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी पुनः बीना बजाते
भगवान के गुणों का गान करते वैकुंठ की ओर चल दिए। अब तो शाप दे दिए और दक्ष बहुत गुस्सा है, अब तो संतान उत्पन्न ही नहीं होगा तो होगा क्या, उत्पन्न करके हम क्या करेंगे। फिर ब्रह्मा जी आए, उनको समझाए कि नहीं, वो तो जो किया छोड़ो, तुम अपना काम करो। ब्रह्मा जी के समझाने से असिक्री के साथ दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की, 60 पुत्री के पिता हो गए। पुत्रियों से इनका बहुत स्नेह था, अति सुंदर त्रिलोक सुंदरी पुत्रियां थी इनकी और सारे गुणों से संपन्न थी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से धर्म को 10 पुत्री दी, धर्म से 10 पुत्री का विवाह किया। 13 पुत्री कश्यप ऋषि को दी और 27 पुत्री चंद्रमा को दी। इस प्रकार 27, 13, 40 और 10 धर्म को 50 पुत्री की विवाह इन्होंने कर दिया। अब 2 भूत को दिया, 2 अंगिरा ऋषि को दिया, 2 क्रियास ऋषि को दिया और 4 ये काक्ष नामधारी कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि को तो 13 दे चुके थे, तो 4 वो कश्यप ऋषि के दूसरे भाग के थे जो नामधारी, उनको 4 दिए। 60 पुत्री का विवाह इन्होंने कर दिया और 60 पुत्री जहां गई वहां घर बसाने लगी, पूरे संसार में छा गई। इन्हीं कन्याओं के वंश तीनों लोकों में फैले हुए हैं। आज भी ये दक्ष की जो कन्या थी, इन्हीं का वंश सारे दुनिया में। इस प्रकार दक्ष तीनों लोकों को संतान से भर दिए और इनको भगवान का आदेश था कि अब सारे लोग स्त्री पुरुष के संबंध से संतान उत्पन्न करेंगे, अब मानसी पुत्र नहीं होगा। राजा दक्ष के वंश के बाद सब स्त्री पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न करने लगे। ये भगवान का आदेश था। अब इसके सिद्धांत हैं, यह जो कथा है इसमें समझना यह है कि संसारी लोग जो हैं, जो भी संसार के विषय भोग में लिप्त हैं, वो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, उनके पास समय नहीं है, उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती है। वे भागवत को, भगवान से संबंधी बातों को नापसंद करते हैं। जबकि जो भागवत प्रेमी हैं और शुद्ध मन से निष्काम भाव से सेवा करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, उनके कार्य में नारद जी, देवता, ऋषि मुनि, रिद्धि सिद्धि सब आकर मदद करते हैं परोक्ष रूप से। किसी के रूप में कोई आ जाएंगे, कोई आदमी आएगा साधारण और उस भागवत का काम करके चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि कौन आदमी। इसलिए भागवत कार्य करने में आपको बहुतों से मदद नहीं मिलेगी और जो मदद करने वाले हैं वो जब आप लगे रहेंगे, भगवान समझ जाएंगे इसको काम करना ही है, पैर पीछे नहीं करेगा, पूरा संकल्पित है, तब मदद करेंगे। शुरू में नहीं करते हैं, शुरू में बहुत दिक्कत होती, भागवत का काम शुरू करने में बहुत दिक्कत, लेकिन जब पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तब अंत में फिर आपका सारा काम संपन्न हो जाता है निर्विघ्न, क्योंकि उसमें भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। अब जो भागवत लिखे महर्षि वेदव्यास, तो उसका पहला श्लोक जानने लायक है, उसको जानना चाहिए। पहला श्लोक जो है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो। मतलब भगवान जो है सत्य, चित्त और आनंद है, सत्य है। अगर आप सही काम कर रहे हैं, सत्य पर हैं, तो भगवान आपके साथ है। आनंद के घन है, जब भी आप सही काम करेंगे, जहां भी सत्य है तो सत्य में भगवान का वास है, वही भगवान है। गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत का समर्थन भी नहीं करना चाहिए। और सत्य करने से
भगवान आपके साथ हैं, आपके समर्थन में भगवान रहते हैं। गलत करने वाले का संग भी नहीं करना चाहिए। जो विषयी लोग हैं, कामी लोग हैं, कामी मतलब जो कामना से युक्त हैं, हर क्षण ये करेंगे, वो करेंगे, ये बना देंगे, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उनके साथ बहुत संग नहीं करना चाहिए। तो सच्चिदानंद रूप है। और ये कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, पूरे विश्व की सृष्टि, पालन और अंत करते हैं। भागवत कथा में आपने सुना होगा कि भगवान जब महाभारत के द्वारा अर्जुन और पांडवों के द्वारा अपने पक्ष और विपक्ष सारे राजाओं को मरवा दिए, कुछ को अपने मारे, कुछ को बलराम जी से मरवाए। जब धरती का भार हल्का हो गया तो इनको लगा कि अब तो मेरे जो वंशज है करोड़ में, इन्हीं से पूरा धरती त्रस्त रहेगा। ये लोग इतने शक्तिशाली और बलवान है कि मेरे जाने के बाद पूरा आतंक मचाए। इसलिए वो अपने संकल्प से अपने वंशज को भी समाप्त किए। कथा है कि मूसल वाला जो साप मिला कि मूसल तुम्हारे सबका सर्वनाश करेगा, उसके चूर्ण से घास हुआ और लड़ते लड़ते सब समाप्त हो गए। बलराम जी अंत में समाधि ले लिए, भगवान खुद जाके बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे और व्याधा उनको तीर मार दिया, फिर वो अपने धाम बैकुंठ को चले गए। तो यह सब सुनने से पता लगता है कि भगवान सृष्टि की रचना और पालन तो करते ही हैं, विनाश भी खुद करते हैं। और विनाश दूसरे का नहीं, अपना भी करते हैं, क्योंकि सृष्टि हल्का बना रहे, धरती को भार नहीं मिले और आराम से चले। मतलब कि सृष्टि चलाने में सत्यचित जो व्यक्ति हैं उनको मदद ही नहीं करते, उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनकी रक्षा में रहते हैं। अम्बरीश की तरह, जिस तरह सुदर्शन चक्र अम्बरीश को दिए हुए थे वो रक्षा के लिए, तो दुर्वासा ऋषि उनको जान से मारना चाहे, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कर दिए, तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी को मार दिया और दुर्वासा ऋषि भागे जहां तहां। तो इस प्रकार भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, भगवान विश्व की सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी उन्हीं का वही करते हैं। उनके भ्रिकुटी भौं के इशारे से सारा काम होता है। और तापत्रय विनाशाया, और जब आप सृष्टि में हैं तो 3 तरह का ताप से आदमी जलता रहता है, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। तो ये तीनों ताप से मनुष्य जल रहा है। तो इस तीनों ताप से निवृत्ति कैसे मिलेगी? वही भगवान श्री कृष्ण ही आपको इस तीनों ताप से मुक्त कर सकते हैं। जैसे ही आप भागवत से जुड़ते हैं तो इस ताप से आप ऊपर उठने लगते हैं। ये ताप जो है विषय भोग, कर्म वासना, ये संसार, इसमें आसक्ति, वो सब आपका धीरे धीरे टूटने लगता है और आप ऊपर उठेंगे। कैसे उठते हैं? अपने प्रयास से नहीं, ये भगवत कृपा होती है। वे श्री कृष्ण की कृपा से आप सबसे वैराग लेने लगते हैं। इस प्रकार यह श्लोक जो है तापत्रय विनाशाय। अब श्री कृष्णाय वयं नमो, यह इस श्लोक का अंतिम भाग जो है बहुत मार्मिक है, सोचने वाला है और दुनिया को समझाने वाला है। हिमालय पर्वत है, कंदरा है, बद्री का आश्रम है, जहां कोई व्यक्ति दूर दूर तक है ही नहीं, सिर्फ कौन है? महर्षि वेदव्यास। और वो चिंतन में है कि सारी दुनिया के लोग कैसे प्रसन्न रहें, कैसे आनंद में रहें, कैसे भगवत प्रेमी हो। और इसी काल से, यही दैविक काल से उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखना शुरू किया। और भागवत लिखना शुरू किया तो उनके सामने प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है और वो उनको नमस्कार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक से उनको सुना रहे हैं, पहले श्लोक इनको लिखना है और भगवान को ये समर्पित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। पूरे उस सुनसान वीरान वन में अकेले हैं महर्षि वेदव्यास,
तो उनको कहना चाहिए कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन चूंकि ये दैविक कार्य कर रहे थे, पूरे संसार के लिए कार्य कर रहे थे, निष्काम सेवा कर रहे थे, तो सारे देवता, ऋषि मुनि और भगवान की कृपा भी इन पर वही हो गई, चूंकि ये संकल्प ले चुके थे कि हमको करना है, सृष्टि में सबको तृप्त करना है। तो इसके तहत इन्होंने क्या कहा, श्री कृष्णाय वयं नमो, मतलब हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, मैं नहीं। हम, जहां पर एक ही आदमी हो सारे इलाके में, वहां हम कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देवताओं ने इनसे कहलवाया कि यह श्रीमद् भागवत जो हम शुरू कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा आप करवा रहे हैं। और हम सब की ओर से, मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, पूरे सृष्टि का जितनी रचना आपने की है, सारे जीव की ओर से हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। वही है वयं नमो। इस बात को यह जानना है कि जब भी आप कोई बेहतर काम, भगवत कार्य करेंगे तो सारे देवता, ऋषि मुनि आपके साथ हो जाएंगे और इसी प्रकार आपसे काम करवाएंगे, जैसे महर्षि वेदव्यास से करवाए हैं। तो भगवत कार्य आपके द्वारा हो और भगवान को आप प्रसन्न करें। भगवान की प्रसन्नता के बाद चाहे आप संसार की वस्तु मांगे या परलोक की वस्तु मांगे, जो मांगेगा, बिना मांगे इतना मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यही भगवान का प्रेम है। प्रेम शुद्ध होना चाहिए। तो एक छोटी सी कथा कह देते हैं हम। एक माधव जी भगवान श्री कृष्ण से सखा भाव रखते थे, मतलब मित्र बनाए हुए थे, और बहुत पैसा कौड़ी कमाने का झंझट नहीं करते थे, जो मिल जाता वही खाते रहते। तो एक बूढ़ी माई थी, पूरे संसारी थी, उसके यहां जाते बहुत गाली देती इनको, भागो, भिखमंगा बना रहता है, काहिल है, निकम्मा सब है, इतना हट्ठा कट्ठा दे है, कमा के खाओ, मांगने का आते। ये सब सुनते और चले आते। फिर साधु समाज में इसकी चर्चा होती कि भाई तुम वहां क्यों जाते हो, तो गाली सुनने क्यों जाते हो? तो मुस्कुराते और बोलते कि भाई हम तो साधु हैं, हमको गाली सुनना अच्छा लगता है, कुछ तो देती है ना, नहीं पैसा, नहीं अनाज, नहीं रोटी, तो गाली तो दी हमको, कुछ तो दी ही है, तो बराबर जाते उसके यहां। तो करुणा, साधु हमेशा भगवान की तरह करुणा करने चाहते हैं, दूसरे पर कृपा। तो फिर गए, तो बुढ़िया आए, बोली फिर तुम चले आए, तुमको मना करते हैं, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तुम इतना हट्ठा कट्ठा हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती तुम? फिर चले आए उसको दंडवत करके। फिर उसके बाद एक दिन गए तो वो पोछा मार रही थी, पोछा मार रही थी, उसी समय गए तो गुस्सा में वो पोथा जो था, पोछा मारने वाला, उसी से मारे इनको थपाक से, इनके छाती पर लगा। तो ये बोले कि चलो बुढ़िया कुछ तो दी, और पोछा लेके अपने आ गए कुटी में। कुटी में उसको साबुन सर्फ से साफ किए, पूरा चिकना किए, बार बार साफ करके जब बिल्कुल सफेद हो गया तो उसको सुखाए और उसका बत्ती बना दीप में जलाने के लिए, और घी के दीप में फिर अपने भगवान के पास उसको जलाए। तो बोले बुढ़िया हमको पोथा से मारी है, पोथा दी है, तो हम भी उसको पोथा देंगे। बुढ़िया के एक बेटा की शादी हुई थी, बच्चा नहीं हुआ था, उसके मन में इच्छा थी, इसीलिए गुस्साती थी। ये सब साधु साहब बेकार का मांगने आता है, भी कुछ नहीं देता। तो ये बुढ़िया को पोता दी, उसको पोता हो गया कृष्ण। तो बूढ़ी माई रोने लगी, बोली कि साधु को इतना गाली दिए, पोथा मारे, तब तो पोता दिया, और उसको अगर हम कद्र करते तो वो हमको प्रहलाद और ध्रुव जैसा पोता देती। तो हम तो गलती किए, हमको अज्ञानी थे, कुछ जानते नहीं थे, जिसको गाली दिए उसने हमको पोता दे दिया और बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार भगवान की भक्ति है, करुणा से ओतप्रोत, आनंद से ओतप्रोत। तो भगवान से प्रेम कीजिए, उसमें लगिए और भागवत सुनते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम राम हरे